जय हिंद दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि रेलवे ने एक नया अपडेट नई जानकारी दिया है और वो जानकारी आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अभी तक तो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ था कि कब इसकी वैकेंसी आने वाली है, और आपने देखा है कि वैकेंसी हमारे जो कैलेंडर के अनुसार आई दोनों, और चाहे एएलपी का हो चाहे टेक्नीशियन का हो, दोनों वैकेंसी आई और इनके लास्ट डेट निकल गई। इन्होंने बताया है कि इनके जो वैकेंसी है ये आने वाले दिनों में हमें नोडल आरआरबी पे देखने को मिलेगी, यानी सेंट्रलाइज तो रहेगी लेकिन हर एक जोन में देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए एक फिक्स जो आरआरबी है रेलवे भर्ती बोर्ड, उसको इन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है। तो अगर आप एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो वैकेंसी है ये हमें आरआरबी अहमदाबाद की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। वहीं आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं यानी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो वैकेंसी है हमें आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पे मिलेगी। और अगर आप पैरामेडिकल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो वैकेंसी है वो हमें आरआरबी पटना में देखने को मिलेगी। अगर आप आइसोलेटेड कैटेगरी या फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो वैकेंसी है वो हमें आरआरबी गुवाहाटी में मिलेगी। इससे एक फ़ायदा होगा कि आप को ये टेंशन नहीं रहेगा कि कौन से जोन में कितने फॉर्म डाले गए हैं। एटलीस्ट एक ही जोन में सारे फॉर्म भरे जाएंगे और आपको उसमें अपने जो मनपसंद जोन है उसको चुनने की ज़रूरत है कि हमें इस जोन में एग्ज़ाम पास करने के बाद दे दिया जाए पोस्टिंग। ठीक है, तो ये है हमारा अपडेट। अब थोड़ा हम इस पे बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर सबसे पहले हम एनटीपीसी की बात करें तो पहले आपको बता दूं कि एनटीपीसी क्या है। तो एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी वो लोग जो टेक्निकल नहीं होते हैं, वो उसमें बहुत सारे पोस्ट एक साथ मिला करके एक ही बार में एक एग्ज़ाम होता है। उसमें क्या होता है, टाइम की बचत हो जाएगी और मैन पावर की बचत हो जाएगी। उससे एक ही एग्ज़ाम के आधार पे आपको प्राथमिकता चुननी होगी कि हमें कौन सा पोस्ट चुनना है। हमें स्टेशन मास्टर बनना है या गार्ड बनना है, हमें ऑफिस सुपरवाइज़र बनना है या फिर रिजर्वेशन क्लर्क बनना है या फिर हमको ऑफिस का क्लर्क बनना है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पोस्ट है उन सारे पोस्ट को भरने के लिए रेलवे ने एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का के जरिए ये पोस्ट भरती हैं। तो अगर आप भी 12th में 50% पासिंग मार्क के साथ में पास है या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो 50% का जो रूल है, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे पासिंग मार्क ही रहेगा तो चलेगा, आपके लिए 50% का कोई रूल यहाँ पे लागू नहीं होता है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ओबीसी या अनरिजर्व या जनरल है तो अभी ये 50% वाला रूल आपके लिए लागू नहीं होता है। तो एनटीपीसी में दो एग्ज़ाम होंगे, दो जो कि CBT 1 या CBT 2 होगा। और इनके जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर दूं तो इसमें आपके जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सवाल। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट रहेंगे। ये CBT 1 का है। इसी तरीके से अगर हम CBT 2 की बात करें तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ जाते हैं और आपका जो टाइमिंग है वही रहेगा, यानी कि आपका जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 35 सवाल रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के आपके 50 सवाल रहेंगे। इस तरीके से आपको 120 क्वेश्चंस 90 मिनट के लिए रहेंगे। तो ये आपके CBT 2 रहेगा। और आप इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो कोई भी भर सकता है। सिर्फ आपको स्टेशन मास्टर
और आपका ट्रेन मैनेजर और ट्रैफिक कंट्रोलर, ये 3 को छोड़ के बाकी कहीं भी विकलांग भर सकता है, और जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग भी भर सकते हैं, और जो एसिड अटैक फीमेल हमारी कैंडिडेट है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगी। तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के बारे में है कि अभी जैसे टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो हम ALP या टेक्नीशियन आते हैं। नॉन टेक्निकल की बात करें तो इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं NTPC में, जैसे हमारा स्टेशन मास्टर, गार्ड है, सुपरवाइज़र है, पार्सल सुपरवाइज़र है, या बुकिंग क्लर्क है, या फिर ऑफिस क्लर्क है, या ऑफिस बाबू है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर है। तो ग्रेजुएट लेवल में आपको 8 पोस्ट देखने को मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट में आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्ट की प्राथमिकता देनी होगी। तो एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग सीख लेना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आपको टाइपिंग लगेगा। मान लो आपने ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भर दिया है और आपने पोस्ट चुना है हमें स्टेशन मास्टर और गार्ड, तो उसमें जो है आपका हुआ ही नहीं, तो कम मार्किंग रहा, तो आपको अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपको बुकिंग क्लर्क या ऑफिस क्लर्क बना दिया जाएगा। तो आप पहले से टाइपिंग करके रखना। तो ये है हमारा NTPC का, जिसमें ग्रेजुएट लेवल के अलग है, नॉन ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट के अलग है, और इनके एग्ज़ाम जो है पैटर्न थोड़ा अलग अलग रहेंगे। बोले तो एक अंडर ग्रेजुएट है तो उसके थोड़े इजी क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका जो ग्रेजुएट लेवल है तो इसके थोड़े से टफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमारा NTPC पर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्रुप D पर। तो ग्रुप D यानी लेवल 1 दिया है। आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है इसमें हमें कहीं भी ग्रुप D का नाम नहीं है, हर जगह लेवल 1 दिया गया है। तो लेवल 1 यानी वही ग्रुप D के ही पोस्ट है, जिसमें आपको पॉइंट्समैन बनाया जाएगा, ट्रैकमैन बनाया जाएगा, या फिर गेटमैन बनाया जाएगा, या फिर पोर्टर, खलासी, या फिर चपरासी। इस तरीके से जितने भी नीचे लेवल के पोस्ट होते हैं वो आपको बनाया जाएगा। इसके साथ में आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड पास करना होता है, फिजिकल परीक्षा पास करनी होती है। रिटन एक ही CBT होता, ध्यान रखना ग्रुप D में। और इसकी जो क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो अगर आपने 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। आप ITI हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, आप ITI नहीं है तो भी आप ग्रुप D का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप D। अब हम एज की थोड़ा बात कर लें तो जो NTPC में हमारा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है तो उसमें 18 से 33 साल की एज हमें देखने को मिल सकती है। वहीं हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसमें आपकी जो एज है वो 18 से 36 साल देखने को मिलेगी। और ग्रुप D में जो एज की बात है वो 18 से हमें 33 साल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसमें जो एज का रिलैक्सेशन है, ऊपरी आयु सीमा में आपके जो SC ST है कैंडिडेट है उनको 5 साल की, और OBC कैंडिडेट है तो उनको 3 साल की छूट मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल पोस्ट। तो आपको बता दूं कि RRB पटना इसका नोडल RRB होगा। और जो लोग हॉस्पिटल में यानी रेलवे के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेल नर्स या मेल फीमेल नर्स बनना चाहते हैं, या रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल के जितने भी पोस्ट हैं डॉक्टर को छोड़ करके वो लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल पोस्ट के बाद आपका ये आता है आइसोलेटेड कैटेगरी या मिनिस्ट्रियल कैटेगरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे रेलवे के कुछ स्कूल है वहाँ पे आपको टीचर बनाया जाएगा, या फिर आपको कल्चरल टीचर बनाया जाएगा, या फिर आपको म्यूज़िक टीचर बनाया जाएगा, या फिर हो सकता है आपको जो ट्रांसलेटर है जो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या मराठी से इंग्लिश, मराठी से हिंदी ट्रांसलेट करने वाले लोग होते हैं वो बनाया जाता है, या फिर आपको स्टेनोग्राफर का पोस्ट दिया जाता है। तो ये जितने भी कैटेगरी जितने भी पोस्ट हैं वो आपके आइसोलेटेड कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है।